सुरेश जो किस्मत से हारकर शहर से वापस लौटा था, जेब खाली थी और दिल में मायूसी भरी हुई। दूसरी तरफ उसका जिगरी दोस्त रमेश गांव में अपने छोटे से ठेले पर समोसे तल रहा था। धुएं के साथ उसकी उम्मीदें भी आसमान में उड़ती थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अपने दोस्त सुरेश की कमी हमेशा खलती थी। रमेश का समोसे का ठेला पूरे गांव में बहुत मशहूर था। एक दिन दोपहर की हल्की धूप में जब कड़ाही में समोसे छन रहे थे और ग्राहकों की भीड़ लगी थी, तभी सड़क के उस पार से एक जाना पहचाना चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। रमेश की नजर जैसे उस पर पड़ी, उसका हाथ एक पल के लिए रुक गया। वह सुरेश था, उसका वही जिगरी दोस्त जिससे मिले उसे महीनों बीत चुके थे। क्यों भाई, अपने दोस्त को एक समोसा नहीं खिलाएगा? अब तो तुम मशहूर आदमी बन गया है। अरे पगले, तू आए और मैं समोसा ना खिलाऊं? ये ठेला आज भी उतना ही तेरा है जितना मेरा। रमेश की आंखों में हैरानी भी थी और खुशी भी। उसने तुरंत कढ़ाई से ताजा समोसा निकाला और प्लेट में रखते हुए बोला, भाई ये तो बता, शहर में क्या काम कर रहे हो? जरा मैं भी तो जानूं, मेरा दोस्त आजकल क्या करता है, कहीं बड़ा अफसर तो नहीं बन गया? क्या बताऊं रमेश भाई, किस्मत ही खराब है। शहर से लौट आया पर यहां भी कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा। सुरेश की आवाज में थकान भी थी और टूटा हुआ आत्मविश्वास भी। उसके शब्दों में शहर की भीड़, भागदौड़ और अधूरे सपनों की कसक साफ झलक रही थी। रमेश ने गौर से अपने दोस्त का चेहरा देखा। ये वही सुरेश था जो कभी बड़े बड़े सपने देखा करता था, मगर आज हालात में उसकी चमक कुछ फीकी कर दी थी। अरे भाई, तू इतना मायूस क्यों है? जब तक तेरा यार खड़ा है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र कैसे ना करूं देशित रमेश, खाली जेब इंसान का आत्मविश्वास छीन लेती है। देख, मेरा समोसे का ठेला वैसे भी मशहूर है, लेकिन अकेले सब संभालना मुश्किल हो जाता है। तो तू क्या चाहता है, मैं तेरे ठेले पर कोयला फूंकूं? काम छोटा या बड़ा नहीं होता भाई, तू बस मेरा हाथ बटा, मैं तुझे हर दिन की मेहनत का हिस्सा दूंगा। खाली बैठने से तो अच्छा है कि अपने लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए। ठीक है, कल से आ जाऊंगा। सुरेश के ठीक है कहते ही जैसे रमेश के चेहरे पर फिर से चमक लौट आई। उसे पता था कि उसने अपने दोस्त को सिर्फ काम नहीं बल्कि हौसला दिया है। उस शाम दोनों देर तक ठेले के पास खड़े भविष्य की बातें करते रहे। योजनाएं बनती रहीं, कैसे काम बढ़ाना है, कैसे नए ग्राहक जोड़ने हैं और कैसे एक दिन छोटे से ठेले को बड़ी दुकान में बदलना है। रात ढल रही थी, लेकिन उनकी उम्मीदें अभी जाग रही थी। दोस्ती की यही खासियत होती है, जब एक का विश्वास डगमगाता है तो दूसरा उसका सहारा बन जाता है। अगले दिन से एक नई शुरुआत हुई। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों ठेले पर पहुंच गए। रमेश मसाले तैयार कर रहा था तो सुरेश कोयले सुलगा रहा था। कोई सब्जियां काट रहा था तो कोई प्लेटें सजा रहा था। अब काम बढ़ गया था और जिम्मेदारी भी। धीरे धीरे उनकी तालमेल इतनी बढ़ गई कि बिना बोले ही एक दूसरे की जरूरत समझने लगे। ग्राहक भी यह बदलाव महसूस करने लगे। पहले जहाँ ठेले पर थोड़ी बहुत भीड़ होती थी, अब शाम होते होते लाइन लगने लगी। भाई, आज तो समोसे और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। दोनों दोस्तों की मेहनत रंग ला रही थी। सुरेश का आत्मविश्वास लौटने लगा और रमेश का हौसला दोगुना हो गया। रमेश, आज तो ग्राहकों की लाइन खत्म ही नहीं हो रही। सब ऊपर वाले की कृपा है और अब तेरी मेहनत का भी असर दिख रहा है। सच में, इन समोसे की खुशबू ही ऐसी है कि कोई भी खींचा चला आए। बस यही तो हुनर है भाई, मसालों का सही तालमेल ही असली जायका बनाता है। अच्छा रमेश, आज की गल्ला कितनी हुई होगी? आज तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई है। करीब 5,000 रुपए की बिक्री हुई है। 5,000 रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम है एक दिन के लिए। ये ले सुरेश भाई, आज की तेरी मेहनत के 1,000 रुपए। आज तूने सच में कमाल का हाथ बटाया, वरना मैं तो भीड़ में खो ही जाता। बस 1,000 रुपए? रमेश, आज मैंने गल्ले में नोटों का ढेर देखा था और तुम मुझे इतने कम पैसे दे रहे हो भाई। सुरेश की आवाज में हल्की सी कसक थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। रमेश ने यह बदलाव महसूस किया, मगर वह जानता था कि धंधे की चमक जितनी बाहर दिखती है, अंदर उतनी ही जिम्मेदारियों और खर्चों का बोझ भी होता है। गले में भले ही नोटों का ढेर दिख रहा था, और उस ढेर के पीछे गोश्त का दाम, मसालों का हिसाब, कोयले का उधार और रोज के खर्च छिपे हुए थे। लेकिन सुरेश अभी इन बारीकियों से अनजान था। उसे बस इतना दिख रहा था कि मेहनत दोनों ने बराबर की, फिर हिस्सेदारी बराबर क्यों नहीं। दोस्ती की राह पर अब पहली दरार की हल्की सी रेखा खिंच चुकी थी। रमेश ने सुरेश को समझाने की पूरी कोशिश की। भाई, कम से कम 5,000 रुपए की बिक्री तो हुई ही होगी। हाँ भाई, अंदाजा तेरा एकदम सटीक है भाई। पूरे 5,100 रुपए आए हैं, लेकिन ये सब मुनाफा थोड़े ही है। तो फिर क्या है, मेहनत तो हमने बराबर की। तूने समोसे डाले, मैंने उन्हें परोसा और बर्तन तक धोए। फिर 5,100 रुपए में से मुझे सिर्फ 1,000 रुपए, इतना छोटा सा हिस्सा। अरे मेरे दोस्त, तू अभी धंधे की बारीकियां नहीं समझता। इस 5,100 रुपए में से पहले
कल के गोश्त के पैसे देने हैं, मसालों का बिल चुकाना है और कोयले वाले का उधार भी बाकी है। ये तो हर रोज का बहाना है। गोश्त, मसाले और कोयले में क्या इतना खर्च हो जाता है कि काम करने वाले के लिए सिर्फ चिल्लर बचे। रमेश, बहाना मत करो। बहाना नहीं है सुरेश, तू खुद सोच, दुकान का किराया, बिजली का बिल और जो प्लेटें टूटती हैं उनका खर्चा कहाँ से आएगा? जो सब काट कर बचता है वही असली कमाई है। यानी सारा जोखिम तेरा दो और सारी मलाई भी तेरी, और मैं यहाँ सिर्फ 1000 रुपये में खड़ा रहूं तेरा पसीना पोंछने के लिए। भाई तू गलत सोच रहा है। शुरुआत में 1000 रुपए कम नहीं होते। धीरे धीरे जब धंधा और बढ़ेगा तो तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा, भरोसा रख। भरोसा तो है, पर पेट सिर्फ भरोसे से नहीं भरता रमेश। मैं देख रहा हूं कि लोग सिर्फ तेरे हाथ के बने समोसे के लिए नहीं, उस नाम के पीछे आ रहे हैं जो हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। लेकिन रमेश, अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। मैं खुद अपना ठेला तुम्हारे ठेले के सामने लगाऊंगा। मेरा जितना मुनाफा होगा मैं खुद रखूंगा। मैं जा रहा हूं। की सुरेश के आखिरी शब्द हवा में तैरते रह गए। ठेले के पास खड़े रमेश के हाथ जैसे वहीं थम गए। कढ़ाई में उबलता तेल अपनी जगह था, लेकिन उसके भीतर कुछ ठंडा पड़ गया था। उसे उम्मीद थी कि नाराजगी है तो बातचीत से सुलझ जाएगी, पर आज सुरेश के लहजे में फैसला था और फैसलों में अक्सर दूरी छुपी होती है। रमेश ने उसे रोकना चाहा, पर शब्द गले में ही अटक गए। दोस्ती का रिश्ता कभी हिसाब से नहीं चलता, लेकिन जब बात मुनाफे तक पहुंच जाए तो दिल और दिमाग आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सड़क वही थी, ठेला वही था, पर अब कहानी बदलने वाली थी। अगले ही दिन सुबह सुबह जब रमेश अपना ठेला सजा रहा था, उसने देखा सड़क के ठीक सामने एक नया ठेला खड़ा है। चमचमाती कढ़ाई, नया तिरपाल और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सुरेश स्पेशल समोसे। सुरेश ने ठेला जानबूझकर ठीक रमेश के सामने लगाया था, मानो यह सिर्फ कारोबार नहीं, एक खुली चुनौती हो। तेल चढ़ा, कढ़ाई गर्म हुई और सुरेश ने तेज आवाज में ग्राहकों को पुकारना शुरू किया। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, नए स्वाद का मजा लीजिए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। सुरेश भाई, तुम खुद का ठेला खोल लिए, लेकिन मैं तो रमेश के यहाँ से ही समोसे खाऊंगा, क्योंकि उसका ठेला बहुत पुराना है। ग्राहक की बात सुनकर सुरेश के चेहरे की मुस्कान तो बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जल उठा। उसे उम्मीद थी कि लोग नएपन के चक्कर में उसकी तरफ आएंगे, पर गांव वालों का भरोसा अब भी रमेश पर ही था। दिन ढलता गया, भीड़ छंटती गई, लेकिन सुरेश के मन में जलन की आग और तेज होती गई। उसे लगने लगा कि जब तक रमेश का नाम और उसकी साख कायम है, तब तक उसका ठेला पूरी तरह नहीं चल पाएगा। और तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर रमेश के मसालों में रात को चुपके से सड़ा हुआ मसाला मिला दूं, तो सुबह जब ग्राहकों को बदबू या खराब स्वाद का पता चलेगा तो उनका भरोसा टूट जाएगा, और मैं पुलिस को भी खबर दे दूंगा कि रमेश सड़ा हुआ मसाला मिलाकर समोसे बेचता है, और फिर सब मेरे पास आ जाएंगे। ये विचार जैसे उसके दिमाग में जहर की तरह फैल गया। उस रात गांव की सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। चांद की हल्की रोशनी में ठेले धुंधले से दिखाई दे रहे थे। सुरेश धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ रमेश के ठेले के पास पहुंचा। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से मसालों का डिब्बा खोला और अपने साथ लाया हुआ सड़ा हुआ मसाला उसमें मिला दिया। कुछ पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब क्या होगा पर रमेश, तेरा ठेला अब बंद होगा। कल जब ग्राहकों को बदबू आएगी तो सब तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, और फिर ये सड़क सिर्फ मेरी होगी। अगली सुबह गांव की सड़क पर हमेशा की तरह चहल पहल शुरू हुई, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। सुरेश दूर से आता दिखाई दिया और उसके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। रमेश हैरान रह गया। अरे सुरेश, ये सब क्या है? हमें शिकायत मिली है कि यहाँ खराब और सड़ा हुआ मसाला इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें ठेले की जांच करनी होगी। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे। रमेश के चेहरे पर चिंता तो थी, पर डर नहीं। पुलिस ने मसालों के डिब्बे खोलने शुरू किए। एक एक कर सबकी जांच होने लगी, और तभी एक डिब्बा खुला और उसमें से तेज बदबू आई। साहब, ये मसाला तो सड़ा हुआ लग रहा है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग पीछे हटने लगे। रमेश स्तब्ध खड़ा था। नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा ताजा मसाला ही इस्तेमाल करता हूं। ये जरूर किसी की साजिश है। सुरेश एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। रमेश, तुम ये सब काम करते हो? साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये जरूर किसी की साजिश है। मैं बरसों से यहां ईमानदारी से काम कर रहा हूं। अब सब थाने में पता चलेगा। कांस्टेबल, इसको जल्दी हिरासत में लो। अगले दिन रमेश जेल चला गया और सुरेश का ठेला अब तेजी से चलने लगा। ग्राहक
जो पहले रमेश के पास जाते थे अब मजबूरी या जिज्ञासा में सुरेश के समोसे खाने लगे। भीड़ बढ़ी, बिक्री बढ़ी, लेकिन सुरेश के दिल में कहीं ना कहीं एक अनजाना डर भी बढ़ने लगा। एक दिन दोपहर में वही पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश के ठेले पर आ पहुंचा। क्यों सुरेश, धंधा तो अच्छा चल रहा है। जी साहब, आपकी दुआ है। एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि रमेश के मसाले में गड़बड़ है? तुमने शिकायत कैसे की? सवाल सुनते ही सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ में पकड़ी चम्मच हल्का सा कांप गई। वो साहब, मैंने बस यूं ही शक में बता दिया था। मुझे किसी ने बताया था। शायद किसी ग्राहक ने, हाँ, एक ग्राहक ने बदबू की बात कही थी। कौन ग्राहक? नाम क्या था उसका? सुरेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह इधर उधर देखने लगा, पसीना उसके माथे पर चमकने लगा। इंस्पेक्टर की तेज नजरें सुरेश के चेहरे पर टिकी रहीं। उसके जवाब उलझे हुए थे और शक अब यकीन में बदलने लगा था। सुरेश, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, कुछ बातें साफ करनी है। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खुद को संभालते हुए पुलिस के साथ चलने लगा। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने एक फाइल मेज पर रखी। तुम्हें लगा था कि रात का अंधेरा तुम्हें बचा लेगा, लेकिन सड़क पर लगे नए सीसीटीवी कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ साहब, मैंने ये सब किया है क्योंकि ये हजारों कमाता था और मुझे सिर्फ 1,000 रुपये देता था। तुझे क्या लगा मैं वो पैसे अपनी जेब में भरता था? मैं तो तेरे भविष्य के लिए पैसे जोड़ रहा था ताकि एक दिन हम मिलकर बड़ी दुकान खोल सकें। क्या तू अरशद साहब, तू झूठ बोल रहा है। तू बस मुझे नीचा दिखाना चाहता था। सुरेश, रमेश सही कह रहा है। इसकी डायरी में तुम्हारी हिस्सेदारी के नाम से अलग हिसाब लिखा मिला है। तुमने लालच में आकर अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को ही धोखा दे दिया। अब साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ईर्ष्या की आग में अंधा हो गया था। मैंने ही वो पैकेट रखे थे। रमेश, अब इसका जुर्म कबूल हो चुका है। इसे जेल होगी और तुम आज ही रिहा हो जाओगे। नहीं साहब, मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं। इसे जेल मत भेजिए। रमेश, मैंने तुझे बर्बाद करने की कोशिश की और तू मुझे बचा रहा है। क्यों? क्योंकि सजा से इंसान टूटता है पर माफी से सुधरता है। मैं चाहता हूं तू जेल की कोठरी में नहीं बल्कि मेरे साथ ठेले पर अपनी गलती सुधारे। अब उस दिन से दो काफी अच्छे से ठेले पर काम करने लगे। सुबह साथ में ठेला सजाते, मसाले तैयार करते और शाम तक हंसते हंसते ग्राहकों को गर्मा गर्म समोसे परोसते। अब उनके बीच शक नहीं, सिर्फ साफ नीयत और पक्का भरोसा था। सुरेश ने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी और रमेश ने हिसाब किताब खुलकर उसके साथ साझा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका ठेला पहले से भी ज्यादा चलने लगा। लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, उनकी ईमानदारी और भाईचारे के लिए भी आने लगे। जिस ठेले पर कभी ईर्ष्या की आंच थी, वहीं अब मेहनत की भट्टी जलती थी और इस भट्टी से उठती खुशबू में दोस्ती और विश्वास का स्वाद शामिल था।